तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं रियल लाइफ पैरानॉर्मल केसेस के बारे में। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो कैमरा फुटेज आपको मैं अभी दिखाने वाला हूँ, उसमें नदी में दो लड़के नहा रहे होते हैं और वहीं पर एक कैमरा लगा होता है और उस कैमरे में जो रिकॉर्ड होता है उसको देखने के बाद आप नदी में नहाने से भी डरने लगोगे। आपने देखा होगा एक ब्लैक शर्ट आता है और नदी में कूद जाता है। आपको जो अभी मैं केस बताने वाला हूँ वो किसी रोजाना नाम की औरत का है। उसने न्यू घर बाय करा होता है, तो उस घर के फर्स्ट ओनर ने उसे कुछ चीज़ें पहले से उस घर में दे दी थी, जैसे कि कुछ खिलौने टॉय थे उसके फर्स्ट ओनर के डॉटर के थे जो पहले से उस घर में थे, और उसने उसको रखने के लिए बोल दिया था कि तुम ही इसको रखो, मुझे नहीं चाहिए। और उस घर में एक रूम था जिसमें फर्स्ट ओनर की डॉटर रहा करती थी, उस डॉटर का सारा सामान उस रूम में वैसे का वैसे ही था। ये चीज़ थोड़ी तो अजीब थी, बट उसने इग्नोर कर दिया। थोड़े दिन तो इसके बहुत अच्छे से निकल जाते, बट थोड़े दिनों बाद चीज़ें क्रीपी होने लगी। यहाँ की चीज़ वहाँ पर जाना अपने आप, रात को डरावने सपने आना, घर में गंदी स्मेल आना, ये उसको सब धीरे धीरे चालू हो गया था। आगे जाकर चीज़ें इतनी बढ़ जाती है कि वो वीडियो रिकॉर्डिंग करने लगती है हर चीज़ का घर में हर टाइम। और उसके पास ऐसी कुछ फुटेज आ चुकी थी जिससे लोगों को उस पर विश्वास हो। तो वही सारी वीडियो फुटेज आपको मैं अभी दिखाने वाला हूँ। क्या उसकी कैट उसी लड़की के रूम को देखकर चिल्ला रही होती है, अजीब बिहेव कर रही होती है। C'est pas possible, ça marche pas. Ça marche. इस टाइम पर रोज़ाना अपने पूरे घर में अकेली होती है और उसे सामने वाले रूम से मम्मा मम्मा करके आवाज़ आ रही होती है।
उस रेडियो से मम्मा मम्मा करके आवाज़ आ रही होती है और गाने बज रहे होते हैं। उसमें सेल भी नहीं होता, ये बंद करने का ट्राई करती है बट बंद भी नहीं होता। और जो सामने ड्रॉअर रखा होता है उसके डोर अपने आप बंद चालू हो रहे होते हैं। ये चीज़ें बहुत बढ़ने लगती है तो वो उस रूम से डर कर बाहर आ जाती है। अब इस चीज़ को 2-3 दिन हो चुके थे। जो रोजाना होती है उसके घर के हॉल में एक टेबल पर डॉल का हेड रखा होता है जो शो पीस के लिए कोने में रख दिया होता है उसने। और वहाँ पर ऐसी चीज़ हो जाती है जिसे देखकर आप भी डर जाओगे। Right. वो हेड अपने आप मूव कर रहा होता है और उसकी आंखें रोजाना को फॉलो कर रही होती है, मतलब वो जहाँ पर भी जाए वहाँ पर उसे देख रही होती है। इस चीज़ को भी 2-3 दिन बीत जाते हैं बट उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है जिससे रोजाना को ये घर छोड़ने पर वो चीज़ मजबूर कर देती है। आप खुद ही देखो। Loli. Loli. Laisse-moi. Loli. Oui, Loli. इज वेरी डिस्टर्बिंग। आपको दिखाई दे रहा है कि कोने में एक ब्लैक शेडो खड़ा है और वो धीरे धीरे इसकी तरफ आवाज़ निकाल कर बढ़ रहा होता है। उसे कंफर्म हो जाता है कि इस घर में एक बहुत खतरनाक डीमन रहता है। उसी टाइम ये पुलिस को कॉल कर देती है और पुलिस जब आती है तो इन्वेस्टिगेट करती है बट वहाँ पर उनको कुछ नहीं मिलता और उसके थोड़े दिनों बाद ये घर छोड़कर चली जाती है। एक फैमिली हाउस होता है जिसमें सारी फैमिली रह रही होती है और उस फैमिली में एक भाई बहन भी होता है जो कि हर फैमिली में होता है। एक बड़ा भाई या बड़ी बहन तो होती ही है सबको। और वो ऐसे ही एक दिन अपने घर के बेसमेंट में चले जाते हैं जहाँ पर उसके भाई का सारा सामान रखा हुआ होता है और उस रिकॉर्डिंग में ऐसी कुछ चीज़ रिकॉर्ड हो जाती है जिसे देखकर आप भी हिल जाओगे। Okej, så här ska jag hämta verktyg till bror min från det jag fixar på en bil. Så Hva faen? Hallo? Oh my god. Oh my god, oh my god. Hva var det? Jeg sverger det er bare mannen der. I kjelleren. Så gasspiller. Som er jævlig creepy. Hallo? Det er ingen der. It's not people in here. Fuck. Det er ikke folk. Hallo? Ok. Hva faen? Det er faktisk ikke artig. Hallo?
liksom... Okej, jag måste ha varit hem. वो जैसे ही अपने बेसमेंट में जाती है उसे अजीब आवाज़ें आना चालू हो जाती है और वो वहाँ का जैसे ही पाना उठाने जाती है उसके पीछे का डोर धीरे से स्लैम हो जाता है। बट ये चीज़ बहुत स्कैरी होती है और पैरानॉर्मल। और जैसे ही वो फर्स्ट टाइम मिरर में देखती है वहाँ पर कोई नहीं होता, बट जैसे ही वो सेकेंड टाइम मिरर में देखती है वहाँ पर एक ब्लैक शेडो खड़ी होती है जो किसी औरत की थी। उसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि वहाँ पर हो क्या रहा है, बट वो जैसी बाद में वीडियो देखती है उसे सब कुछ पता चल जाता है। जो बेसमेंट में उसको चीज़ दिखी थी वो कोई भी अबनॉर्मल चीज़ नहीं है, वो पैरानॉर्मल है। क्लियर नहीं दिख रहा बट इतना तो दिख रहा है कि वहाँ पर कोई ब्लैक शेडो खड़ी है और उसका वाइट फेस है। अगली वीडियो फुटेज आपको मैं पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स की दिखाने वाला हूँ, जिसमें 2 पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर और उनका एक दोस्त इन्वेस्टिगेट करने गए होते हैं एक अबेंडेड हाउस को। और उनमें से एक का नाम होता है जेरेड और उसके भाई का नाम होता है डेविड। वो लोग वहाँ पर बहुत सारे कैमरा लेकर गए थे, नाइट विजन कैमराज वगैरह वगैरह, बहुत सारे कैमराज। और उस घर में एक अजीब सी स्मेल आ रही होती है उनको, जो बहुत गंदी एंड वियर्ड होती है। और उनके कैमरे में कुछ ऐसी चीज़ें रिकॉर्ड होती है जो उसके भाई डेविड ने नाइट विजन कैमरे में रिकॉर्ड की होती है। ये चीज़ क्लियर कर देती है कि उस घर में कुछ तो अजीब है। Using the night vision camera on the SLS, so that's why they're stood behind me, because we don't want to keep mapping them. Exactly. We want to see what we can map ourselves. Let's have a look around the room, Dave. You never know. We caught some orbs in here last time we was up here. Yeah, Weird. I'm hoping to see some orbs now. Yeah. You never know. We're back. It's stuck on 2 of the K2 meter. K2, what was Yeah, that? we've got Jeb behind us doing the K2 and he's got a couple of lights on it, you know, so we don't know. Yeah. Yeah, well, all we can do is just keep Yeah, going so past we're and say, whoa! What the hell? Did I just see something or am I imagining it? I don't know, let's go. What the hell? I don't know. It was, to me it looked like a face, Dave. I thought I saw something. That was really quick, That was- really spooky. वहाँ पर डेविड को एक फेस दिखाई देता है जो दरवाजे से पिक कर रहा होता है और वो अचानक कहीं गायब हो जाता है। आप क्लियर देख सकते हो कि वो कितना क्रीपी फेस है। डेविड और जेरेड और पूरी पैरानॉर्मल टीम शॉक हो जाती है कि इस कैमरे में क्या रिकॉर्ड हो गया। इस चीज़ को देखने के बाद डेविड बड़ा शॉक हो जाता है, उसको विश्वास ही नहीं होता कि उसकी आंखों ने क्या देख लिया। ये जो आपको केस अभी मैं बताने वाला वो एक लड़की का है जो एक ऑफिस में काम कर रही होती है और उसके बॉस ने रेस्टोरेंट में पार्टी रखी होती है और वहाँ पर सब लोग आए होते हैं और वो सबके फ़ोटो निकाल रही होती है और वो अपने बॉस के भी 2-3 फ़ोटो निकालती है और वो घर जाकर देखती है तो उसे कुछ एक खतरनाक चीज़ें दिखाई देती है जो देखकर वो बहुत शॉक हो जाती है। To tell you guys about the most insane evidence that I have ever seen of a ghost existing. Backstory: I was at a company get together with my CEOs, my coworkers, and one of the owners of the company. We've all looked at us and was like, "Hey, do you guys want to see a ghost picture?" Immediately, yes. He begins to tell us that he was in New Orleans at a restaurant called Antoine's. New Orleans, first of all, super haunted city. If you know, you know. And Antoine's is one of the oldest restaurants in the city, one of the oldest restaurants, I believe, in America. It has a lot of history. It used to be a jail. It is a really well-established place, has been around forever. So he's dining at this restaurant and he is offered a tour of the wine cellar. The wine cellar is huge, has thousands of bottles of wine, probably worth millions of dollars. So he's taking a tour of the wine cellar, he's taking pictures. There's this guy in the wine cellar on a laptop who is apparently at auction buying more rare wine for the collection. My CEO takes pictures of this guy on his laptop, doesn't think anything of it, he doesn't see anything, leaves the restaurant, calls it a day. The next morning, he's looking through the photos and notices something
So this is the first picture that he showed me from the wine cellar. You can see this guy who is on his laptop at auction doing whatever. And here is the next picture that he took. So we all see that. That is a full body apparition. It looks like a woman in this like black Victorian dress. And when I was showed this, I genuinely had full body chills. वो अपने बॉस के कुछ फ़ोटो निकालते हैं। पहले फ़ोटो में कुछ नहीं आता, बट सेकंड फ़ोटो में आप देख सकते हो, क्लियर दिख रहा है कि उसके बॉस के पीछे कोई खड़ा है। वो इस रेस्टोरेंट की सारी हिस्ट्री निकालती है। ये रेस्टोरेंट किसी औरत ने 1840s में खोला होता है। 1840 में तो सब कुछ सही चल रहा होता है, बट 1875 में उस फर्स्ट ओनर की वहाँ पर डेथ हो जाती है। और ये उसी रेस्टोरेंट के फर्स्ट ओनर की फ़ोटो है। जो इस औरत ने कपड़े वगैरह पहने होते हैं, उस औरत से ये सारी चीज़ें मैच हो रही होती है। द क्लियर कि उस फर्स्ट ओनर की स्पिरिट अभी भी वहाँ पर भटक रही है। ये केस किसी मैक्सिको के हॉस्पिटल का है। ये हॉस्पिटल कुछ सालों पहले मेंटल हॉस्पिटल हुआ करता था और ये हॉस्पिटल किसी वजह से उस टाइम पर बंद हो गया था। अब इस हॉस्पिटल को कोई और परचेस कर लेता है और इसको रेनोवेट कर देता है। और इस हॉस्पिटल की एक नर्स होती है जिसकी नाइट शिफ्ट होती है। मिडनाइट का समय था और वो हॉस्पिटल में घूमकर पेशेंट्स को देख रही होती है। और वो जैसे ही वापस आ रही होती है, उसे कुछ अजीब सी आवाज़ें आने लगती है। वो अपने फ़ोन को निकालती है और वीडियो रिकॉर्डिंग करके उस आवाज़ को फॉलो कर रही होती है। और वो आवाज़ वहाँ से आ रही होती है जो पहले मेंटल हॉस्पिटल के मरीजों की बॉडी रखा करते थे। उस रूम से वो सारी आवाज़ें आ रही होती है और वो जैसे उस रूम के बाहर जाती है, उसे कुछ ये दिखाई देता है। उस टाइम पर तो उस चीज़ को ये नोटिस नहीं करती, बट बाद में जब वीडियो को देखती है तब उसे पता चल जाता है। वार्ड नंबर 10 के दरवाजे से उसे कोई पीक कर कर देख रहा होता है। ये कोई नॉर्मल ह्यूमन का तो फेस लग नहीं रहा। उसका पूरा फेस वाइट था एंड पूरी आंखें ब्लैक थी। जैसे उसे ये सब पता चल जाता है, वो दूसरे दिन इस वीडियो को इंटरनेट पर अपलोड कर देती है। आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में? क्या वो मेंटल हॉस्पिटल के किसी पेशेंट की भटकती हुई स्पिरिट हो सकती है? मैं और मेरा फ्रेंड और उसके पापा अभी कुछ दिनों पहले सातारा गए थे, क्योंकि अभी दत्त जयंती थी और उसके पापा के गुरु का मठ वहीं पर है। और वहाँ के जो गुरु है वो 5-6 साल पहले ही समाधि ले चुके हैं। तो उधर हम जाते हैं और बहुत सारे लोग आते हैं बाहर से, क्योंकि उनकी वहाँ पर पूजा होती है, दत्त जयंती होती है, कीर्तन भजन होता है। वहीं पर हम भी गए थे और मैं पहली बार गया था। वो तो मेरा फ्रेंड और उसके पापा जाते रहते हैं। वही के थोड़े बहुत क्लिप्स आपको मैं अभी दिखाने वाला हूँ। मैंने और मेरे दोस्त ने भी रात भर जाकर उधर भजन कीर्तन किया। मुझे और मेरे दोस्त को वहाँ पर बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी और हम मतलब जाग रहे थे रात भर। तो रात के लगभग 12:30 बज रहे होंगे, तो हमने सोचा चलो बाहर घूम कर आते हैं। और वो एरिया बहुत आउटसाइड था, गाड़ियाँ ज़्यादा आ नहीं रही थी, रास्ते जा नहीं रही थी। हम चलते चलते 1-2 किलोमीटर हम चलते गए अंदर। एक टाइम ऐसा है कि मेरे दोस्त की फटने लगी, बोला वापस चल, मुझे डर लग रहा है। पर मुझे तो वीडियो निकालना था, मुझे कंटेंट निकालना था, इसलिए मैं चल रहा था। उसकी थोड़े बहुत फुटेज आपको मैं भी दिखाने वाला हूँ। उस एरिया के आसपास में एक भी घर नहीं था और एक भी रास्ते पर स्ट्रीट लाइट नहीं थी। जो आपको अभी दिख रहा है वो मेरी फ़ोन की टॉर्च से ही दिख रहा होगा थोड़ा बहुत।
अभी रात के 1:30 बज रहे थे तो हमने वापस जाने का डिसीजन लिया। देखते देखते हम 4 से 5 किलोमीटर अंदर जा चुके थे। मुझे यहाँ पर एक सामने मंदिर दिखता है, मैं तो उस पर जाने वाला था बट मेरे दोस्त की पहले से ही फट रखी थी तो वो बोला मैं तो नहीं आ रहा, वापस चलता है। इसलिए हम दोनों वहाँ से वापस चले गए। ये मेरा फ्रेंड है और ये मैं हूँ। सॉरी बट मैंने फेस ब्लर कर रखा है दोनों का भी। और कल मैं ऐसे ही इंस्टाग्राम देख रहा था, मुझे कुछ क्रीपी फुटेज मिले, मुझे लगा आपको दिखाना चाहिए इसलिए देखो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो जल्दी से। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।